शफी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, एक तो आपसे ये गिला है कि नॉन सीरियसनेस है, दूसरा ये है कि अगर कोई दावत हुकूमत की तरफ से दी जाए तो बहुत से इजलास जो होते हैं उनका बॉयकॉट आप कर देते हैं 1 पॉइंट एजेंडा की वजह से। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई नेशनल स्ट्रेटजी फॉर्म करने की जब बात आती है तो उस पर भी आपकी इनपुट नहीं होती अकॉर्डिंग टू योर क्रिटिक्स। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मुजम्मिल साहब आपका शुक्रिया। मुझे शर्मिला बहन की पूरी बात की तो समझ नहीं आई। जहाँ तक उनकी नॉन सीरियस की बात जो है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स ना सिंध की तरह है ना पंजाब की तरह है, और खैबर पख्तूनख्वा ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जो फ्रंट लाइन सूबा है। देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा में आग लगेगी तो उससे पूरा पाकिस्तान तपिश में सूखा। मेरी बहन ने तो बड़ी आसानी से इल्ज़ामात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे लगा दी, लेकिन शायद उनको हकाइक का कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन पे खुद ये गुजरी नहीं है। ये तो खुद बड़े आराम से सिंध में या फिर पंजाब में या इस्लामाबाद में ही होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनको मैं याद दिलाता चलूं कि 2008 में इनकी हुकूमत थी फेडरल में, और सूबे में ANP की और ये उसके साथ कोलिजन में थे, और तब सबसे ज्यादा अमन व अमान की जो हालत थी तब बड़ी खराब थी। जब सुबह हमारे हवाले किया गया तो यहाँ पे खुदकुश हमले थे, यहाँ पे कारोबारी हजरात इस्लामाबाद मूव कर चुके थे, यहाँ पे कोई कारोबार करने वाला नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात। हमने उस सूबे को आज माशाल्लाह अपने पांव पे खड़ा कर दिया है। देखिए, हमारा जो एक नजरिया है या जो हमारी एक इस दहशतगर्दी की जंग के बारे में जो हमारा लाएअमल है, वो इसलिए चेंज है कि आप 20 साल से यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, और 20 साल से ना आप दहशतगर्द खत्म हो रही है ना दहशतगर्दी खत्म हो रही है यहाँ पे। तो 20 साल से आप जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हल नहीं है। अगर आप इसी पॉलिसी के साथ 21 साल या 22वें साल भी स्टिक रहें, आपको वो सूदबंद रिजल्ट मिल ही नहीं सकते। तो इसका एक ही हल है, वो मुज़ाकरात है, वो बातचीत है, वो जिरगा है, वो कबायली मशरान है, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं। अगर आप स्टेक होल्डर को लूप में ही नहीं लेते और आप इस्लामाबाद के बंद कमरों में टाई सूट लगा के खैबर पख्तूनख्वा के फैसले लेंगे, तो फिर इस किस्म के ही रिजल्ट निकलेंगे। अब वो हजरात जो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में फैसले लेते हैं, शायद वो हजरात जो हैं कभी खैबर पख्तूनख्वा आई ही ना हो। अब शर्मिला फारूकी साहिबा ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया, शर्मिला फारूकी साहिब की गवर्नमेंट जब थी उसी टाइम में सबसे ज्यादा हालात खैबर पख्तूनख्वा में खराब थे। हम यहाँ पे एक हमला होता था, एक धमाका होता था और लोग अगले धमाके के लिए तैयार होते थे। ऐसी कंडीशन थी इस सूबे की। इस सूबे के हमने उस कंडीशन से निकाल के आज अपने पांव पे खड़ा किया है। हाँ, बिल्कुल, इस वक्त फाटा के जो हमारे जिले हैं वहां पे अमन व अमान की हालत जो है वो बेहतर नहीं है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वो अमन व अमान की सूरत हाल है। हमने यहाँ पे असम्बली के अंदर एक जिरगा कराया जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को जमा किया, तमाम सिविल सोसाइटी को जमा किया, तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जमा किया। एक 13 नुकाती ड्राफ्ट सबने साइन किया और सब इस बात में मुत्तफिक हुए कि मिलिट्री ऑपरेशन इस चीज का हल नहीं है। हमने एपेक्स की कमेटी में भी बड़ा खुल के अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखा। आफरीदी साहब की बहुत बड़ी ये खूबी है कि वो बाहर जो जलसों में कहते हैं वही अंदर कमरों में भी कहते हैं, और हमने वही सब कुछ कहा जो हम बाहर जलसों में कहते हैं। हमने बड़ा खुल के अपना मौक़िफ़ इन सबके सामने रखा, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन इसका हल नहीं है। ये हमें 1% NFC में मुजम्मिल साहब देते हैं, जो कि 3% पे जाना था। 1% हम उस पे इस्तेमाल करते हैं जो टेररिज्म से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। ना हमें ये CTD के लिए कुछ देते हैं, ना हमें बाकी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए फेडरल हुकूमत वैसे वो जो डाटा है ना शफी साहब, सरकारी दस्तावेज ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों में 34 खरब रुपए से जायद के आपको फंड्स मिले हैं वॉर ऑन टेरर की मद में, NFC अवार्ड की मद में। तो ये बिल्कुल इनसफिशिएंट है। अब सुन लें, 31 अरब का पैकेज हमने एक दिया है जो CTD और स्पेशल ब्रांच के लिए, जैसे अफरीदी साहब ने हल्फ उठाया, ताकि हम अपना CTD स्ट्रॉन्ग कर सके, अपना स्पेशल ब्रांच को मजबूत कर सके। ये काम फेडरल हुकूमत का था, सूबा कर रही है। अभी जो हमने बजट पेश किया, पहला कंपोज बजट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेश किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन का है, फिर तालीम का, फिर सेहत का है, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट का है। हमने 191 अरब रुपए इस साल बजट में रखे हैं अपनी पुलिस के लिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये शफी साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा आज़ाद कश्मीर वाला जो फैसला है, अब इसके ऊपर आपके जो नाक़दीन हैं, नून लीग ये बात करती है, वो ये कहते हैं कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, आपस में झगड़ा हो गया था, टिकट की तकसीम के ऊपर
एक बहुत बड़ी डिवीजन क्रिएट हो गई थी, तो आपने एक पॉलिटिकल क्राइसिस का नाम दे के विड्रॉ कर लिया। हालांकि हमें पता है कि पीटीआई बहुत बुरे हालात में भी कंटेस्ट कर चुकी है, माजी में मार्शल लॉ के दौर में भी मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में भी आपने हिस्सा ले लिया था, उससे भी बुरे हालात हो चुके हैं। देखिए, जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है मुजम्मिल साहब, तो आप सबके इल्म में होगा कि हमने पार्लिमानी बोर्ड भी बनाया। पार्लिमानी बोर्ड में वो लोग शामिल रहे जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब थे, क्योंकि वो वफाकी वजीर कश्मीर के रह चुके थे। सैफुल्लाह नियाजी साहब थे, क्योंकि उन्होंने पिछला कश्मीर का जो इलेक्शन था वो सारा वो हैंडल कर रहे थे। और कयूम नियाजी साहब जो कश्मीर के हमारे सदर हैं, वो इस पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर थे। नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे, इनके काफी जो है इंटरव्यूज भी हुए हैं। फिर आपने ये भी देखा कि हमने अपने कैंडिडेट भी अनाउंस कर चुके थे। अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं थे, तो वो एक गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम तो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुके थे। लेकिन जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, तो इस वक्त कश्मीर की आवाम जो है वो सड़कों पे है। आप मुख्तलिफ फुटेज भी देख रहे होंगे कि कश्मीर की आवाम जो है वो अपने हक के लिए इस वक्त सड़कों पे है। और फिर एक्शन कमेटी का और हुकूमत का एक मुआहदा भी हुआ था, और ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि ये बातचीत के जरिए वो चीज हल ही नहीं कर पा रही। देखिए, ताकत का इस्तेमाल तो किसी चीज का हल नहीं है। कश्मीरी अवाम जो है इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पे एहतजाज कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे इलेक्शन पॉसिबल है और इतनी जल्दी क्या है इलेक्शन करनी है? लेकिन अगर आपने कहा ना ताकत का इस्तेमाल हल नहीं है, तो फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने हैं ना, उस पॉलिटिक्स से ही आप विड्रॉ कर गए हैं। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो फिर हल कहाँ निकलेगा? सड़कों पे नहीं, इलेक्शन नहीं। मुजम्मिल साहब, आप चीज को गलत एंगल पे लेके जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त वहां पे इलेक्शन कराने का माहौल नहीं है। वहां पे लोग सड़कों पे है, एहतजाज हो रहा है। मुख्तलिफ जगह इस वक्त मुख्तलिफ सड़कें बंद है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठे हुए हैं। इस कंडीशन में, इन हालात में वहां पे इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा? कैसे कश्मीरी अवाम जो है वो वोट का जो उनके पास जो ताकत है वो आजाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर इस हुकूमत को जल्दी क्या है? हुकूमत ने एक मुआहिदा किया है एक्शन कमेटी के साथ, कश्मीरी अवाम के साथ। हुकूमत को चाहिए कि वो ये मुआहिदा जो भी हुआ है, दोनों साइड को उसको पास रखना चाहिए, और मुआहिदा जो हुआ था उस पर बैठ के बातचीत से उसका पहले हल तलाश करे। जब चीजें सेटल डाउन हो जाए तो इलेक्शन अनाउंस कर दे। दूसरी चीज ये थी कि इसी पे जहां आपने देखा होगा कि हमारा जो बल्ले का निशान था उसको हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया। फिर ईसीपी फरीक बनी और दोबारा कोर्ट में गई, पिटीशन जमा की और दोबारा हमसे निशान छीना गया। ईसीपी कश्मीर ने इलेक्शन हेल्ड करना है। जब एक इदारे ने इलेक्शन हेल्ड करना है, वो आपके खिलाफ फरीक भी बन गई है, तो इलेक्शन की साख मुतासर हो गई है। हमारे पास कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। पॉइंट आ गया। हम खंबा भी खड़ा करेंगे, वोट इमरान खान को पड़ेगा। मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान की किसी कोने में आप इलेक्शन कराएं, फॉर्म 45 पे जीत इमरान खान की होगी। अब तो आप ये समझते हैं कि इलेक्शन का भी माहौल नहीं है? इलेक्शन का माहौल नहीं है, और साथ ये है कि आप ये कहते हैं कि इंक्लिनेशन शो कर रही है ईसीपी। बार इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है और पीटीआई के बगैर आगे बढ़ रहा है, ये भी कंसर्न है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, शफ़ी जान साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।